आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। इस समय हम गोरखपुर के नक्षत्रशाला में हैं और हमारे साथ हैं खगोलविद अमरपाल सिंह जी। आइए बात करते हैं कि आज चंद्रमा दिवस है। चंद्रमा के बारे में बात करते हैं अमरपाल जी से, खगोलविद हैं जो इनसे पूछते हैं कि चंद्रमा के बारे में जरा दर्शकों को बताएं कि चंद्रमा है क्या। एक्चुअली चंद्रमा, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका सोनकर जी। अब चंद्रमा के बारे में बात करें तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी यूँ कह सकते हैं एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। और इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से जो निकल के आती है वो है 3,84,366.66 किलोमीटर, यानी यूँ कह सकते हैं लगभग 4 लाख किलोमीटर है। और हमारी पृथ्वी जैसा कि इसका डायमीटर है, व्यास है 12,700 किलोमीटर अप्रॉक्स, उसका 1/4 है। तो हम यहाँ से देखते हैं तो हमें लगता है कि चाँद बड़ा विस्मृत कर रहा है। कहानियाँ, कल्पनाओं से लेकर के चाँद को तमाम चीज़ों से और तमाम तरह से कवियों ने अपनी कल्पनाओं में भी गढ़ा। आम आदमी ने भी इन सारी चीज़ों को जानना चाहा कि चमकता हुआ बॉडी पिंड जो दिखता है रात्रि के दौरान, जो हमें बड़ा विस्मृत करता है, वो आखिर है क्या। इसी को जानने के लिए और जिज्ञासा बढ़ी नासा की, और उन्होंने एक अपोलो 11 नाम का मिशन जो था वो कराया था। 16 जुलाई 1969 को धरती से यहाँ से उनके स्पेस शटल ने उड़ान भरी और 20 जुलाई 1969 को वहाँ पर लैंड किए। उनमें 3 वैज्ञानिक थे, एडविन एल्ड्रिन जो थे, माइकल कोलिंस जो थे, और सबसे पहले जिन्होंने चाँद पर कदम रखा वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और तभी से मानव ने चाँद पर कदम रख दिया, और उसके बाद जो है लोग उसे दूसरी तरीके से जानना भी शुरू कर दिए कि आखिर चाँद पर है क्या। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जाने के बाद जो है ग्रेविटी वहाँ पर 1/6 यानी 1/6, यूँ कह सकते हैं कि आपका वज़न अगर यहाँ पर पृथ्वी पर जो है 60 किलो है तो 6 10 किलो के लगभग महसूस करेंगे आप लोग। यूँ समझिए 1/6 ग्रेविटी है, यानी आप तैराना शुरू कर देंगे। अच्छा, जैसे मतलब मेरा वजन 60 किलो है तो वहाँ कितना होगा? 6 से डिवाइड कर देंगे, 6×60 लगभग 10 किलो के महसूस करेंगे आप अपने आप को चंद्रमा पर जाने पर। गुरुत्वाकर्षण 1/6 है पृथ्वी के मुकाबले। तो वहाँ पर उन्होंने उन सारी चीज़ों को देखा, और लगभग जो है ऐसा माना जाता है कि 57.5 पाउंड के करीब में जो है वो ल्यूनर मटेरियल जो था, वहाँ की जो चंद्र धरातल से जो चीज़ें हैं, वहाँ की जो स्ट्रक्चर को जानने के लिए वहाँ से कलेक्ट किया मटेरियल्स वगैरह, और पृथ्वी पर प्रयोगशाला में उन्हें और बेहतर तरीके से समझने और जानने के लिए उन्होंने यहाँ पर पृथ्वी पर लेकर के जो है आए। और उनका स्पेस शटल जो है वो यहाँ पर 26 जुलाई 1969 को यहाँ पर धरती पर जो है पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, उसमें उतरा। उनके बाद उन्हें क्वारंटीन वगैरह रखा गया कि ऐसा तो नहीं है कहीं जो है चंद्रमा पर ये लोग गए। हम एक अलग और अनोखी दुनिया है हमारे लिए चंद्रमा। उस समय 20 जुलाई 1969 की बात करें, देखा जाता है कि चंद्रमा रात के समय दिखता है, कभी गोल दिखता, कभी चपटा दिखता, कभी एक हंसुआकार दिखता, और कहीं कहीं धब्बे दिखते हैं। तो क्या है ये? हाँ, दरअसल हैं क्या, वो चंद्रमा पर गड्ढे हैं जो मीटियोर्स यानी उल्कापिंडों के गिरने के कारण, और वहाँ पर जो लावा बहा हुआ है पिछले 4.5 अरब साल पहले से, जब से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है तभी से चांद है। और चांद पर वो विभिन्न प्रकार के जो गड्ढे हैं वो बने हुए हैं। वो गड्ढे जो हैं 2.25 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो हैं। उनमें कुछ गड्ढे जो ऐसे भी हैं जहाँ पर पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो उनमें हो सकता है कि वहाँ पर ऐसी संभावना है कुछ माइक्रोब्स या फिर कुछ हल्के स्मॉल सोलर चीज़ें जो हैं वो पनप रही हों, कोई बैक्टीरियाज पनप रहे हों। तो इसी चीज़ को जानने के लिए उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए थे। और अब तक तमाम जो मिशंस कराए जा रहे हैं उनमें अब तक 12 साइंटिस्ट जो मून पर जा चुके हैं। उनमें से जैसे हमारा भारत देश हो गया, उन्होंने चंद्रयान 1 कराया था 2008 में, उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 कराया, और उसके बाद जो कराया वो अभी आपको यहाँ पर 14 जुलाई के लिए जो भेजा है वो चंद्रयान 3 है। तो वो भी अब चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। उसका रोवर जो है प्रज्ञान, वो भी तमाम जानकारी देगा उसके लैंडर को, और उसके बाद में हम भी और ज़्यादा नज़दीक और करीब से चाँद को जान पाएंगे। तो ये है चाँद की दुनिया। जैसा कि अभी तक बहुत सारे उपग्रह वहाँ पे गए, चाँद पे उतरे, लोग उतरे, तो जानकारी क्या वहाँ पे जल या पानी का कोई स्रोत? हाँ, जल या पानी का स्रोत आप यूँ कह सकते हैं कि वाटर ड्रिपलेट्स या मॉलिक्यूल्स या फिर जो है क्रिस्टल्स की फॉर्म में है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 क्विंटल मिट्टी इकट्ठा की और उसे निचोड़ा, उसमें से जो है बहुत छोटी सी 2 बूंद निकल के आई, तो ये पानी ही तो है। तो ऐसे ही अब पानी बनता कैसे है? H2O जिसका जो केमिकल कंपोजिशन है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 जब कंबाइन करते हैं तो जल बनता है। तो ब्रह्मांड में तो जल है ही है, हम सब सारी चीज़ें जल से ही बनी हुई हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही जो क्रिस्टल्स की फॉर्म, बहुत बारीक जो पानी जिसे कह सकते हैं, अब वो उसकी फॉर्म पाई गई थी जब चंद्रयान
2001 या 2008 में इन सारी चीज़ों को, फिर उसके बाद में नासा ने भी अपने मिशंस कराए, उनके थ्रू भी ये सारी चीज़ों की पुष्टि हुई। और अब और उन चीज़ों को जानने के लिए अब हमने चंद्रयान 3 यहाँ से इसरो ने लॉन्च किया है, तो और देखते हैं। लेकिन हो सकता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि वो जो गड्ढे हैं बड़े बड़े, उनमें सूर्य का प्रकाश सीधा ना जाने के कारण, जैसे यहाँ पर धरती पर भी होता क्या है कि कुछ कुएं जैसे या बड़े गड्ढे होते हैं, उनमें सूर्य की लाइट सीधी नहीं जा पाती है, तिरछी स्लांटिंग होती है, तो वहाँ पर नीचे नमी बनी रहने की संभावना बनी रहती है हमेशा। तो चंद्रमा पर तो पिछले 4.5 अरब साल पहले से उन जगहों में जिन्हें डार्क पैचेस, डार्क स्पॉट्स या डार्क एरिया कहते हैं, या फिर हम जो है साउथ पोल कहते हैं, उसका दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर वो लाइट पूरी तरह से उन गड्ढों में ना जाने के कारण वहाँ पर इट माइट बी हैपन, यानी यूँ कह सकते हैं वहाँ हो सकता है कि पानी के विशाल भंडार भी उसके जो है साउथ पोल पर मौजूद हो सकते हैं। जैसा आपने कहा कि पानी के भंडार भी हो सकते हैं, क्या जीवन चंद्रमा पे संभव है क्या? अभी तो जीवन इतनी जल्दी तो संभव नहीं होता है कहीं भी जीवन जीने के लिए। आज हम इस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, मानव लोग, आज हम लोग जो हैं वो अभी ऐसा नहीं है कि पिछले हम लोग ऐसा है कि 100-200 साल की ये सारी चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं। एवरीथिंग टेक्स ए टाइम, हर चीज़ में समय लगता है। तो हम भी अगर देखें ये सारी चीज़ें जो हैं वो 2 लाख साल पहले ऐसा नहीं रहा होगा। यहाँ पर टेराफॉर्मिंग की गई है। आदमी जब से पैदा हुआ है तब से लगभग 50% पृथ्वी को समतल कर चुका है और लगा हुआ है। तो प्रकृति या नेचर जिसे कह सकते हैं, वो सपोर्ट करता है आपको टेराफॉर्म करने में, जीवन जीने लायक वातावरणीय दशाएं बनाने में। तो अभी इतनी जल्दी ऐसा नहीं है कि अभी कुछ ही समय में, आने वाले समय में चंद्रमा पर बहुत सारा कार्य ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक बेस स्टेशन के तौर पर चंद्रमा को देख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। जो हमें इंटरप्लेनेटरी मिशंस हैं, अंतःतारिक यात्राएं पर दूसरे ग्रहों पर, जहां हमें कुछ ग्रह ऐसे मिले हैं जहां पर जीवन की संभावनाएं प्रबल तौर से जो जन्म ले सकती हैं, या फिर यूँ कहें कि पानी की मात्रा भी वहाँ पर पर्याप्त है। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए अभी तक हमारे पास उतने उन्नत किस्म के स्पेस शटल होने चाहिए, अंतरिक्ष यान होने चाहिए। तो इतनी दूरी पर हैं, करोड़ों, लाखों, सैकड़ों, हजारों से ज़्यादा, अरबों, यूँ कह सकते हैं कि बिलियनों बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर कुछ ऐसे बॉडीज भी फाइंड आउट हुए हैं जहाँ पर कि जीवन की प्रबल संभावनाएं हो सकती है। लेकिन अभी चांद की बात करी आपने, तो चांद पर अभी इतनी जल्दी कोई भी जीवन संभव होने वाला नहीं है। क्योंकि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि चांद पर यहाँ से पृथ्वी से गए और चांद पर, मून पर बेस स्टेशन बनाएंगे, वहाँ से अंतःतारिक यात्रा यानी दूसरी जगह जाने के लिए, वहाँ रुकने के लिए बेस बना सकते हैं। यानी यूँ कहें कि वहाँ पर पूरी तरह से कवर्ड करके, प्लेटफॉर्म की तरह से वहाँ बना करके, तो आगे आने वाले समय में तमाम स्पेस एजेंसी जो है बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी की, वो लगी हुई हैं इसी जद्दोजहद में। देखते हैं कौन पहले जीता है इस रेस को। जैसा कि ये गोरखपुर के नक्षत्रशाला के खगोलविद थे और उन्होंने चंद्रमा के बारे में पूरी जानकारी दी और कहा कि हो सकता है ये आने वाले समय में वहाँ बेस बनाया जाए, प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि मानो वहाँ पे उतर कर उस स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे प्लेनेट पे वो जा सके। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।